नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। टोडा भीम तहसील के गांव देवलेन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा। श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रसादी कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। सूबेदार राजवीर सिंह गुर्जर के निवास पर था ये कार्यक्रम, जिसमें कई जिलों के लिए भोजन प्रसादी कार्यक्रम था। मंत्री रमेश मीणा ने देवलेन ग्राम पंचायत के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की विकास कार्यों के लिए। साथ में मौजूद रहे करौली जिला प्रमुख प्रतिनिधि लखीराम बैरवा, ओलंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर एवं कई ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद रहे। आसपास के क्षेत्र के पंच पटेल भी मौजूद रहे। सम्राट टीवी नेटवर्क की खास रिपोर्ट। और हमारी खुशियों की खातिर श्रीमान जी आपको यहाँ आना होगा और बहुत दिनों से थी तमन्ना तुम्हें यहाँ बुलाने की, और चले आओ मंत्री साहब खड़ी आ गई है तशरीफ लाने की। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय रमेश चंद्र मीणा साहब का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। और निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय रमेश चंद्र मीणा, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार। आपकी देवलेन की धरा पर भागवत के प्रसादी वितरण कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान सभी पंच पटेल साहिबान, हमारे खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान और मातृशक्ति। सबसे पहले मैं सूबेदार जी साहब मेरे को जो नाम बताया राजवीर सिंह जी, जिन्होंने एक आयोजन करवाया है, तो उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भागवत कार्यक्रम करवाया है। और 7 दिन का जो सप्ताह है, सप्ताह में उन्होंने ज्ञान जो भी मिला है और जो श्रोता रहे उन्होंने भी इसका आनंद लिया है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये भागवत कथा में और संतों ने और पंडितों ने जो कहा है कि एक भगवत की प्रसादी है, ईश्वर का आशीर्वाद हो, उसी को ये श्रोता बनने का मौका मिलता है। और जो भागवत कथा करवाता है उसकी तो बात ही लगे, उसकी ईश्वर की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, तभी उसने कार्यक्रम करवाया है। लेकिन हम जो देखते हैं प्रैक्टिकली भागवत कथा तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो आयोजन करता है, उसको समय कितना मिलता है, 7 दिन में उसने क्या सुना और क्या मनन किया, और प्रैक्टिकली धरातल पे वो भागवत कथा करने के बाद क्या संकल्प लेता है और क्या जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात जरूर है कि चाहे सुना या नहीं सुना, उसने कितने लोगों को श्रोता बनवाया, भगवत जो रसवासन किया, वो एक अच्छा काम में लाभ मिला। लेकिन जीवन में जो आप लोग आए हैं, यहाँ मातृशक्ति बैठी है, आप लोग भी बैठे, ये जीव है, इसको ये मानव योनि मिली है। वो बड़े वेद पुराण जो कहते हैं, बड़े प्रयासों से, बड़े कठिन अच्छे प्रारब्ध होते हैं जब मनुष्य का जीवन मिलता है। और जैसा कथा में कहा गया है, संतों ने कहा है कि 84 लाख योनि के बाद मानव का रूप मिलता है। तो इसका एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि जीव है और भगवान उसके पिता है, जीव उसका बेटा है, उसकी आत्मा है, उसका अंश है। तो उसका एक ही काम है कि जो उसको जो जिम्मेदारी इस जीवन में मिली है, किसी भी प्रकार की, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे और सदैव भगवान को याद रखे और उसको कैसे प्राप्त करना है, सत्य के रास्ते पर चलना है। तो जीव का होना तो चाहिए कि एक ही उद्देश्य कि कैसे भगवत प्राप्ति हो और मैं कैसे भगवान के रास्ते पर पहुंचूं। क्योंकि 84 लाख योनि का मतलब आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, दुहाने पुराने हैं, जो सत्संग करते हैं, वो जानते हैं कि 84 लाख योनि के बाद जो कितनी योनि में जन्म लेता है, कहीं उसको परेशानी मिलती है, कहीं तो इस जीव मिला है, इसका मकसद होता है कि भगवत प्राप्ति हो। अब मैं दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लूं और भगवत धाम जाऊं। कोई कहता है मुख्य धाम मिलेगा, उसको कोई कहता है वैकुंठ धाम जाऊंगा। लेकिन जो आदमी अच्छे कर्म करता है गृहस्थी में रहकर, कोई जरूरी नहीं है कि वो संती बने। भगवान के प्रति
कैसा समर्पण है, कैसा उसका भाव है, तो आप लोगों ने 7 दिन सुना होगा। ध्रुव जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की और प्रहलाद जैसे भक्त की कैसा समर्पण था, तो उन्होंने जो आज भी उनके चरित्रों की चर्चा होती है, बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो लोग सत्संग में या भगवान के बारे में जानते हैं, वो भक्तमाल है। ऐसे भक्तों का चरित्र है कि भगवत प्राप्ति कैसे हुई, कुछ भगवान की कृपा हो जाए, पुराने प्रारब्ध हो, तो भगवान बड़ी ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी परिश्रम करता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसकी नैया पार हो जाती है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो जीवन आपको जीव का जो मिला है, इस संसार में आप आए हैं तो अच्छा करके जाए। जिम्मेदारी जो आपकी मिली है, घर का मुखिया होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि घर का पालन पोषण, जिम्मेदारी जो मिली है परिवार में सभी का पालन पोषण हो, तो बाद में ही उसको जो वो कमी उसको मिलती है कि कपड़ा जब पहनूंगा, जब सब घर वाले कपड़ा पहन लेंगे तो वो घर तो सफल होता है। और आज का युग है, मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं, सब अच्छे अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, कि अब समय बदल गया है। अब अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, अपनी पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छी तालीम आप दिलाओगे, आपके बच्चे की जो नई जनरेशन है आप लोगों की, वो संस्कार बनेगी, आगे बढ़ेगी, धर्म के बारे में जानेगी कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, अदालत में क्या बात हो रही है, मंच में क्या बात हो रही है, पंचों में क्या बात हो रही है। पढ़ा लिखा जरूरी है। आज का समय बदल गया है और समय के हिसाब से आदमी को आगे बढ़ना है तो पढ़ाई अति आवश्यक है, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपका सिस्टम है, आपका समाज है, प्रदेश है, देश है, वो तरक्की करेगा। उस तरक्की के साथ साथ आदमी को अपना जो दिनचर्या है उसमें ठाकुर जी की, मैं तो क्योंकि ईश्वरी मैं विश्वास रखता हूँ, तो सदैव ध्यान बना रहे कि माँ जैसे अपने बेटे का ध्यान रखती है, इस तरह ये भगवान का ध्यान रखें और कोशिश करें कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे सामने वाले की आत्मा को दुख ना पहुंचे, और मौका मिले तो गरीब है, निःशक्त जन है, संत है, उसकी सेवा का मौका मिले तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। घर पर कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत तो सम्मान होना चाहिए, जैसी सामर्थ्य है वैसा स्वागत हो, सम्मान हो, तो निश्चित रूप से वो गृहस्थी आगे बढ़ती है और ईश्वर की कृपा उस पर होती है। और जो हमारे सूबेदार जी हैं, आप सब लोगों ने इस भागवत कार्यक्रम में भाग लिया है और यहाँ सब लोग आए हैं, तो वो भी एक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवत की कृपा होती है कि भगवत कथा एक भगवत स्वरूप है, और जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये रसगुल्ले की तरह मीठी आम जैसा स्वाद है, और इसका स्वाद से आनंद आता है। सांसारिक चीजें उसमें मजा आता है, तो मजा आदमी को माया में फंसाता है और उसका अंत बुरा होता है। जो आदमी सत्य के रास्ते पर चलता है, तो साधना करता है या सही समर्पण भाव से विश्वास रहता है, तो भगवान उसको आनंद ही आनंद देता है, और वो उसको जीवन में कभी असफलता नहीं मिलती। लेकिन ये संसार है, ये दुखों का संसार है, यहाँ तो दुखी दुखे लगता है, मौका के सुख के चक्कर में दुखी भुगतते हैं, आदमी संघर्ष करता है। लेकिन जो समर्पण भाव पैदा हो जाए ठाकुर जी के प्रति, तो वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि अब ये मेरा ये तेरा, आदमी माया मोह में फंसा है कि कितना बड़ा वैभव मेरा हो, कितने वो पैसा वाला बनूं, पुत्र पुत्री हो, राजा हो, राजनीति में बढ़ूं। जो हमें चीज मिली है उसी रास्ते पर रहकर ईमानदारी से अपना जो भी कर्तव्य मिला है उसको ईमानदारी से निभाएं। तो मैं तो ये बहुत सारी बातें हैं इसकी तो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ बुलाया है, तो हमारा जो कर्म है, जो हमें मिला है, उसको हम ईमानदारी से निभाएं, और मौका मिले तो गरीब लोग कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो,
निःशक्त जन हो, संत हो, उसकी सेवा का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और जहाँ भी हम रहते हैं समाज में, तो कोई भी चीज हो, संगठित भी रहना चाहिए, शिक्षित भी बनना चाहिए, और सदैव जो भी हम कुरीतियां हैं, कमियां हैं, जब यहाँ बैठे हैं तो उन पर भी चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा हो कि हम कैसे आगे बढ़े। तो ये अपना पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट जो होता है उसकी महत्ता भी अलग है। जो राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं उनके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने भी एक संघर्ष किया और संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष से आदमी को कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष आते रहते हैं, कभी झरोके हैं दुख और सुख के, लेकिन जब जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो सही रास्ता होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, विजय हम प्राप्त करते हैं। तो ये तो जीवन है, चलता रहता है। आदमी को सदैव संघर्ष करना चाहिए, निराशा की तरफ नहीं देखना चाहिए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। तो जो आप लोगों ने भागवत कार्यक्रम रखा है उसमें आप सब लोगों ने हमारा स्वास्थ्य सम्मान किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जिले का मुझे आपके आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। मैं 3 बार विधायक बना, आप लोगों का आशीर्वाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहा, मंत्री बना। मेरी कोशिश है कि जिले का, इस पूरे राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा काम करूं। अब जो भी समय मिला है, जो समय बचा है, तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको आने वाले समय में लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और सरपंच साहिबानों से भी कहना चाहता हूँ, अच्छा काम करेंगे तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीब को काम मिलना चाहिए, अच्छे काम हो गुणवत्ता से, तो निश्चित रूप से मदद करूंगा। क्योंकि मैंने कोशिश की है इस पंचायत राज में, पूरे राजस्थान में चाहता हूं कि गरीब को काम मिले और जो काम होते हैं इसमें क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। लेकिन हम जब गाँव में जाते हैं, जब बात करते हैं कि सड़क किसने बनाई है, तो वो कहेगा पीडब्ल्यूडी बनाई है। तो उसकी मानसिक जो मानस पटल पर आती है कि नहीं, पीडब्ल्यूडी की रोड अच्छी होगी। पंचायत की बात होगी, अरे पंचायत ने बनाई है, काय की रोड बनी होगी, ये तो पंचायत का काम है, सब ऐसा ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंचायत के काम को लोग सराहना करें, उसको देखें कि नहीं पंचायत का काम भी अच्छा होता है। तो हमारे कुछ सरपंच अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम खराब करते हैं, लेकिन गरीब को काम मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और नरेगा है, चाहे हमारी अन्य स्कीम है, कुछ ऐसी स्कीम है जो लोगों को पता नहीं होता, जनप्रतिनिधियों तक पता नहीं होता कि ये काम कहाँ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और उसका फायदा कौन उठा रहा है। तो उसमें हमने देखा है, तह तक गए हैं कि महिलाओं को हम रोजगार इस जिले में दे सकते हैं, और वो भी हजारों की संख्या में दे सकते हैं। लोगों को यहाँ को जो युवा है बेरोजगार, उनको भी हम रोजगार दे सकते हैं। लेकिन इसका मौका अब हमें मिला है, तो थोड़े समय में आपको लगेगा कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं। अभी तो 4-5-6 महीने हुए इस विभाग में, 6 महीने में कुछ दिखेगा कि हमारे जिले में विकास के कार्य हो रहे हैं। कुछ हमने हाथ में लिए हैं, कुछ हमने बजट में घोषणाएं की है कि ये हम काम करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। थोड़े दिन में 1-2 महीने में आप लोगों को भी पता लगने लगेगा कि हर गांव में हम एक पार्क का विकास कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में जो कोशिश करते हैं, ट्रैक बनाएंगे, उसमें जिम्नास्टिक बनेगा, उसमें लाइब्रेरी भी होगी, और बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं, उनमें बैठने की, और वृक्षारोपण भी होगा, लोड भी होगा। इस तरह के हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सीसी रोड है 1 किलोमीटर की बनाना चाहते हैं, उसकी हमारी तैयारी हो चुकी है और इस बजट में हमने घोषणाएं भी की है। तो ये चर्चा की बात है विकास की। तो जब आपको देखेगा जब लगेगा राजनीति में लोग बहुत कहते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि धरातल पे कुछ काम करने का मेरा प्रयास होगा। और आप सभी लोगों को पुनः, और इस परिवार को जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन रखा, उनको पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नमस्कार, और आप सभी को राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
हमारे मंत्री महोदय। पावन अवसर पर मेरे को बुलाया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चीफ गेस्ट हमारे रमेश मीणा जी, हमारे सरपंच साहब और सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेरे को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं और ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ और जैसा प्यार है ऐसा ही मतलब लास्ट तक बना रहे। बहुत बहुत सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे आशीर्वाद बना रहे। आपका धन्यवाद। और हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हमारे सभी साहिबानों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय रमेश जी मीणा साहब का जोरदार स्वागत करें, जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार वेलकम करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कैबिनेट मंत्री साहब का। बहुत बहुत स्वागत आपने। साथ ही निवेदन करूंगा हमारे सुरेश बिंदापुरा, उनका स्वागत। माता की, अपने गुरु महाराज की, अपने माता की।